हेलो कलाकारों, वेलकम बैक टू द न्यूक्लियस विद्या। बेटा आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.3। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। दिवाली अच्छे से मना ली होगी। चलो बेटा हम इसमें सीखने वाले हैं, अभी तक हमने क्या जाना है, हमने जाना कि एक एपी होता है ना, एक एपी होता है और एपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d और बेटा n टर्म तक अगर हम बात करें a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये हमारी कौन सी होगी बेटा, a n टर्म। ठीक है, तो हमने ये बेसिक सी चीज़ें पढ़ ली है। a पता है क्या होता है, d पता है क्या होता है, a n पता है क्या होता है, फॉर्मूला ये रहा। तो अब एक क्वेश्चन आता है बेटा हमारा कि क्या हम अगर हमें किसी एपी की a n टर्म यानी 20 टर्म पता है, 30 टर्म पता है सारी, है ना, तो वहां तक का सम कितना होगा। अगर मैं तुमसे कहने लगूं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि फर्स्ट 100 तक का बेटा नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो हम कैसे करेंगे, 1 फिर उसमें 2 फिर उसमें 3 फिर उसमें 4, कैसे करना पड़ेगा हमें। अगर मैं बात करूं तुमसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, ऐसे करते करते बेटा प्लस 100 तक का, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, ये है बेटा सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स बेटा, है ना। तो देखो इसमें एक बेटा कितना टाइम लगेगा, काफ़ी सारा टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि ऐड करना है ना, 98 में फिर 99 फिर 100 ऐड करने में टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला भी है बेटा जो इसे चुटकियों में कर देगा। ठीक है ना। चलो तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा सम ऑफ एपी। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, सम ऑफ एपी। तो अगर हम बात करें सम ऑफ एपी का क्या फॉर्मूला होता है, अगर मैं बात करूं उसको बेटा कैसे लिखते हैं, एस किससे लिखते हैं बेटा, हम लिखते हैं इसको एस एन से, और क्या होता है फॉर्मूला बेटा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। एपी होना चाहिए, है ना, एपी होनी चाहिए वो, और उसकी फर्स्ट पहली, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे S15, तो इसका मतलब क्या होगा, पहली 15 टर्म का बेटा क्या सम, पहले 15 टर्म का सम। आई बात समझ में, इसका मतलब होता है ये, अगर मैं S10 कर दूं तो यानी पहली S10 का बेटा, यानी पहली 10 टर्म का सम का फॉर्मूला होता है ये। अब ये सर इस फॉर्मूले में हम सब लोग बेटा सारी चीज़ें जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जैसे इसमें पहले तो क्या यूज हुआ, देखो जरा ध्यान से, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म बेटा, आई बात समझ में। फिर बेटा इसमें क्या यूज हुआ, ए इज द फर्स्ट टर्म, वेरी गुड, फर्स्ट टर्म है बेटा। और बेटा डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, क्या है, कॉमन डिफरेंस, ये तो तुम जानते हो। अगर हमें सारी चीज़ें पता है तो हम बेटा एसएन निकाल देंगे, है ना। ये बेसिक सा फॉर्मूला में याद कर लेना है। इसमें बेटा एक और फॉर्मूला है हमारा, अगर हम बात करें कि अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है कि लास्ट टर्म ये है ना, तो हम बेटा ये भी तब भी एक फॉर्मूला एक और निकाल सकते हैं। एसएन का एक और फॉर्मूला होता है बेटा हमारा, क्या होता है बेटा, हाँ, n इंटू में a प्लस एल डिवाइड बाय 2, एक हमारा फॉर्मूला ये भी होता है। इसमें जो l है वो क्या है बेटा, हमारी लास्ट टर्म है बेटा। ठीक है, तो हम कोई सा भी फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू नीड हम लगा लेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं फटाक से, और क्वेश्चन करके एकदम धुआं उतार देते हैं एकदम, है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में है बेटा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस है। ठीक है, उधर कहाँ देख रहे, इधर देख ले भाई रामलाल, उधर ही देखता रहना तू, है ना, काम की चीज़ है, पढ़ ले बेटा, ये तो हमारे जीवन में भी काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, पता है मुझे, बिजनेसमैन बनोगे तुम तब भी काम आएगी। ठीक है, हिसाब कैसे करोगे देखना जरा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा इस पर मैं। हाँ
चलो बेटा फाइंड द सम ऑफ AP। क्या कहा इसने, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा हम कि बेटा इसमें देखना एक AP दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो एक AP दे रखा है 2 7 12 से लेके कहाँ तक है बेटा 10 टर्म का हमें सम बताना है, 10th टर्म तक का, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें A बराबर कितना है बेटा इसमें 2, वेरी गुड, अरे पहचानना आ गया तुम्हें। D बराबर क्या है बेटा 7 - 2 यानी 5, वेरी गुड। और बेटा N की वैल्यू कितनी है 10, अरे फिर बचा ही क्या है, Sn का फॉर्मूला लगाओ, Sn इजिकल टू बेटा यस n/2 2a + n-1 इंटू में D, ये हो गया फॉर्मूला। तो S10 निकालनी है बेटा हमें, तो 10/2 2 इंटू में a कितना होता है 2 होता है, प्लस बेटा n-1 यानी 10-1 यानी 9 इंटू में बेटा कितना D कितना है 5, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है देखो आ गया, इससे 5 आ गया, तो S10 इजिकल टू 5, और ये क्या होगा बेटा हमारा 2 इंटू 2 4 प्लस में और 45, ठीक है। तो S10 इजिकल टू 5 इंटू में बेटा हमारा कितना आ जाएगा 49 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पंजे 45, फिर है ना 5 9 45 बेटा, है ना, और 5 चौक 20, 20 और 4 यस 24। तो S10 की वैल्यू हमारी आ गई, समझे। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेना है हमें। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम बेटा, है ना। चलो इसका एक सेकंड पार्ट कर लेते हैं, ओके चलो सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें बेटा क्या है, पहला A कितना है -37, बिल्कुल सही। फिर बेटा D कितना है देखना -33 माइनस में 37, तो कितना आ गया D बेटा -33 प्लस माइनस क्या आ जाता है माइनस इंटू माइनस प्लस देख 7, तो बेटा कितना आ गया 4। D की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई हमारी। तो और N कितना है बेटा, N की वैल्यू कितनी है 12। तो अब हमारे पास A भी है D भी है और N भी है, तो S12 निकालना है। तो बेटा फॉर्मूला हमारे पास है ही, फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा फॉर्मूला हमारा, तो ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। तो बेटा लगा दें n/2 यानी 12/2, ओके। 2a की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस में 37, ओके। चलो फिर क्या है बेटा प्लस में, हाँ प्लस में n-1 n कितना था बेटा हमारा 12, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू में D कितना है बेटा हमारा 4, तो इंटू में 4। चलो इससे क्या बेटा कितना आ गया 6, और मल्टीप्लाई करा बेटा ये कितना आ गया हमारा 4, और ये 6 और 1 7 माइनस का, और ये प्लस में 4 11 4 जब, है ना बेटा सब्ट्रैक्ट कर ले कितना आ गया, ये 33 आ गया, लेकिन किसका वो 30 आ गया, लेकिन किसका माइनस का, है ना माइनस का आया। तो बेटा कितना आंसर आ गया माइनस का इसमें अच्छा 18 180, ठीक है। ये हमारा बेटा S12 यानी पहली 12 टर्म का सम आ गया हमारे पास, ठीक है। तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा वो मुझे कमेंट में बता दो, मैं वीडियो बना दूंगा बेटा, ठीक है। चलो अब देखते हैं बेटा, ये सब ने कर लिया, नोट डाउन कर लो, देखो इसको देख लो, ठीक है बेटा। इसमें हमें क्या दिया हुआ है देखो, हमें इसमें हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बेटा, हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। हमें ए क्या दिया हुआ है 7, ठीक है। ए हमें दिया हुआ है 7 दिया हुआ है बेटा, ठीक है। और बेटा डी क्या दिया हुआ है निकाल लेंगे, वो दिया नहीं है, तो कितना होगा 10 बेटा। ये कितना कैसे काउंट करते हैं 2 के टाइम में मल्टीप्लाई करें 20 + 1, तो कितना होगा 21 + 21/2 - 7 बेटा। इसका क्या एलसीएम ले लेंगे, घटाना है हमें, तो कितना आ जाएगा 2 21 - 14, तो कितना आ गया 7/2, ओके। ये आ गया हमारे पास डी बेटा, डी आ गया हमारे पास, ए आ गया। लेकिन फॉर्मूला अगर हम बात करें फॉर्मूला तो एन भी चाहिए ना, एन निकालना पड़ेगा, तो एन निकाल लेंगे यहाँ से। तो ए एन का फॉर्मूला बताओ मुझे बेटा, मुझे ये ए एन है कि नहीं है बेटा, ए एन है ना। तो ए एन क्या दे रखा, ए एन का फॉर्मूला बताओ, a + n-1 इंटू में डी, वेरी गुड। तो अगर हम बात करते हैं बेटा 84
और ए कितना हो गया बेटा 7 हो गया, प्लस में n-1 नहीं पता हमें, है ना, इंटू में डी कितना है बेटा 7/2 है, तो ये इधर आ गया, तो 84 - 7 = n-1 इंटू में 7/2 हो गया। ठीक है, चलो तो बेटा इसमें से ये चला गया तो कितना बचा हमारा 77। ओके, और n-1 इंटू में 7/2, 2 इधर चला गया, सॉल्व करेंगे 77 इंटू में 2 / 7, ये n-1 बेटा इससे गया 11, तो ये 22 हो गया बेटा, 11 इंटू में 2 22, और एक ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। ठीक है, अब बेटा हम करने वाले हैं, अगर हम बात करें कि बेटा हमारे पास Sn का फॉर्मूला है ना, Sn का फॉर्मूला, तो Sn का फॉर्मूला क्या था जरा बताओ। Sn का फॉर्मूला था हमारे पास n भी, अब तो n भी आ गया है ना, 2a + n-1 इंटू में d, बेटा ये फॉर्मूला था, तो लगा दो फॉर्मूला। s कितना है बेटा, s 23 है, तो n की जगह क्या लिख देंगे 23 लिख देंगे, तो 23/2, ओके, 2 इंटू में a कितना है बेटा 7 है, n-1 यानी 23 माइनस है कितना 22 हो जाएगा बेटा, है ना, इंटू में d कितना 7/2, काम बन जाएगा। तो देखो जरा 23/2 और ये कितना हो गया 14, इससे गया बेटा 11, तो 11 इंटू में 7 यानी 77 हो गया बेटा। ठीक है, तो 23/2 इंटू में कितना 91, है ना, ऐड कर लिया बेटा, तो कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम बात करें बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसका 91 इंटू में 23, तो 3 9 27, फिर 2 और 18, तो कितना आ गया बेटा हमारा 3902, कितना आ गया 2093 /2 बेटा, कितना आया /2093 बेटा, ये आंसर आ गया। अब बेटा एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे जो मैंने एक दूसरा फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी है, तो हम बेटा एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, ये वाला बेटा, Sn = n/2 a + l, देखते हैं इससे भी ये आता है क्या आंसर, चलो देखते हैं बेटा। n कितना था 23/2 और a कितना है हमारा बेटा 7, बेटा लास्ट टर्म कितनी है 84, ओके, तो 23/2 ये कितना 7 है, ये बेटा 84 कितना होगा यस 91, बेटा देख लो 23 इंटू 91 अभी किया था कितना है 2093/2, सेम आंसर है ना। तो अब बेटा यहाँ तक का तो हमें दोनों में करना ही पड़ेगा, n क्योंकि निकालना ही पड़ेगा, d हमें दे रखा, a हमें दे रखा, लेकिन यहाँ के बाद हम बेटा चाहे तो ये फॉर्मूला लगा ले और चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा ले, कोई भी फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। आई बात समझ में, तो हमें 1 बाय 1 ये क्वेश्चन कर लेने हैं, समझ में आई बात। चलो अब हम कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से बेटा दोनों से ट्राई कर सकते हैं हम, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो सारे क्वेश्चन कर लेना है ना। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा कुछ नहीं है, ऐसा निकालना, देखो क्या है, पहले तो जो अभी हमने किया सेम उसी की तरह फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट अगर हम ले ले बेटा, गिवन क्या है, a बराबर कितना है बताओ बेटा, अगर हम फर्स्ट पार्ट ले ले इसका, फर्स्ट पार्ट बेटा, तो a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर हमारा है 5 बेटा, d बराबर कितना दे रखा है बेटा कितना 3, और a n की वैल्यू भी दे रखी है, बहुत अच्छा भला इंसान है। तो क्या निकालना है, इसने कहा n निकालो भाई और बेटा Sn निकालो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन करा ये भी कर देंगे। चलो फॉर्मूला लगाओ फटाक से फॉर्मूला, पहले तो n निकाल लेते हैं, और n निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या, an = a + n-1 इंटू में d, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अब तो सर जी याद हो गया ये फॉर्मूला, पूछ लो, चलो ठीक है पूछूंगा, मौका लगने पर पूछूंगा। चलो an कितना दे रखा बेटा, ये दे रखा 50 दे रखा कि नहीं दे रखा, तो यहाँ पे 50 रखेंगे। a कितना है बेटा हमारा 5, n-1 बेटा n तो पता नहीं है हमें, n-1 ऐसे रहने देंगे। d कितना दे रखा है देखो 3, ये इधर आ गया बेटा, कितना हो गया 45
बेटा प्लस का 5 इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का, इजिकल टू n-1 इंटू में 3, बेटा 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके किसका हो जाएगा डिवाइड का। सब जानते हो बट करते नहीं हो, काम चोरी तो यहाँ पर है। कितना होगा 5 या 9 45 थी, मतलब 3 बजे 15 बेटा 15 थी 45, तो ये कितना आ गया 15 आ गया n-1, तो ये इधर आके कितना किसका होगा प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16 आ गई ना। अब बेटा हम फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा लास्ट टर्म वाला है ना। चलो एस एन इजिकल टू ए क्या था बेटा हमारा n/2 a प्लस एल, ये आ गया। तो n कितना बेटा 16, तो 16/2 और यहाँ पे a कितना था 5 इंटू प्लस में l, लास्ट टर्म ही तो है बेटा ये हमारी, जो एन है वो लास्ट टर्म होती है, तो कितनी है वो 50 है बेटा। ओके तो इससे तो ये गया कितना आ गया 8 और ये कितना आ गया इंटू में 5 और बेटा 55 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो है ना, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, तो S16 की वैल्यू आ गई बेटा हमारी 440। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे बेटा। एक सेकंड पार्ट और कर लेते हैं इसका, देखो सब नोट डाउन कर लो। हाँ तो स्क्रीनशॉट ले, नोट डाउन मत करना रामलाल। चल बेटा अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं एक बार, है ना। चलो चलो बेटा सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है इसमें देखो ध्यान से, ये इसमें a दिया हुआ है कितना, a दिया हुआ है 7, बेटा A13 दिया हुआ है कितना 35, और बेटा इसने कहा d फाइंड करो, d निकालो एक तो, और बेटा S13 निकालो। बड़ा हलवा है बेटा, an दे रखा है, d निकालने में क्या प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं। A13 का फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू में d रे, तो an कितना हुआ रे साबा, ये हुआ हमारा 35 दे रखा है इसने बेटा, ये 13 दे रखा है ना, ये 13 इसने दे रखा है, तो a कितना 7 है बेटा, 13 n की वैल्यू कितनी है 13, तो 12 इंटू में कितना हो गया d, नहीं पता इसको इधर ले आओ, 35 माइनस 7 इक्वल टू 12 इंटू में d, तो बेटा कितना हो गया ये घटा लो, हाँ बिल्कुल सही 28 हो गया। ओके तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, डी की वैल्यू आ गई हमारी बेटा 28/12 है ना। तो कटपिट कर लेंगे तो कितना आएगा, अगर हम बात करें 14/2 से काटा 14/6, फिर 2 से 7/3 है ना, तो डी की वैल्यू हमारी आ जाती है बेटा 7/3। ओके अब हमें क्या निकालना है बेटा, एस एन निकालना है ना, और एन की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, कितनी दे रखी है S13 निकालना है। तो S13 निकालने के लिए हम बेटा कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, क्योंकि n भी पता है, तो S13 दे रखा है, A13 दे रखा है, तो बेटा SN वाला फॉर्मूला, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा इसमें, तो n/2 a प्लस l है ना, तो S13 तो a क्या है हमारी देखने जरा, ये a लास्ट टर्म ही तो है, तो n कितना है हमारा 13/2, ये कितना है बेटा 7, और l कितना है 35, तो 13/2 ओके, और ये कितना हो जाएगा बेटा 35, ये हो जाएगा हमारा 42, तो ये काट पीट हो जाएगी 21 आ गया। चलो तो कितना हो गया बेटा 13 इंटू में 21, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम है ना बेटा, मल्टीप्लाई कर ली 3 6 21 63 और 21, ये हो गया 3 7 2 7 3, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है चलो तो हमने इसके ऐसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, पार्ट्स बहुत सारे, तो सारे एक एक करके ट्राई करो, समझे। जितने हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटा हमारा अच्छा हो जाएगा, मैथ्स हलवा एकदम हो जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे है ना। तो हमें सारे क्वेश्चन करके देखने हैं। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है चलो इसमें दिया क्या है ये देखते हैं हमें बेटा, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, किसी एपी की कितनी टर्म मिलके बेटा 636 हमारा हो जाएगा। ठीक है तो दिया क्या है देख लेते हैं बेटा, ए दिया हुआ है कितना 9,
डी कितना दिया बेटा 17 माइनस 9, तो कितना आ गया बेटा 8। एस एन कितना दिया 636 दिया हुआ है, 636 दिया हुआ है। चलो अब हमें बेटा क्या निकालना है, इसमें एन निकालना है, कितनी टर्म मिलके बेटा 636 बना देगी। तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ भाई, काम बन जाएगा n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, काम बन जाएगा। चलो लगाते हैं इधर बेटा, एस कितना, एस एन नहीं पता हमें, एस एन हो गया कितना है बेटा, एन एन नहीं पता, तो एस एन की वैल्यू रख लेंगे, कितनी है 636 है, 636। अच्छा एन नहीं पता बेटा, n/2, तो 2a, a कितना है बेटा 2a कितना 9 प्लस में n माइनस 1 नहीं पता, तो d कितना है, लेकिन ये तो पता है 8। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करा बेटा, 636 इंटू में 2, और ये कितना होगा n इंटू में 18 प्लस 8 के अंदर मल्टीप्लाई करते 8n माइनस का 8 बेटा, ठीक है। तो कितना होगा बेटा 18 माइनस 8, ये कितना बच गया बेटा 10, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10n प्लस में 8n स्क्वायर, n के अंदर मल्टीप्लाई होगी बेटा 8n स्क्वायर होगा, 636 गुना में 2। चलो अब बेटा हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 8n स्क्वायर ऐसे अच्छा लगेगा ना, 10n इक्वल टू 6, इसको बेटा इधर ले गए तो माइनस को हो जाएगा, माइनस 636 इंटू में 2 इक्वल टू 0। अब इसे बेटा 2 से डिवाइड कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, और कुछ नहीं, ऐसे भी रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर बेटा प्लस में 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अरे बाप रे, ये तो क्वाड्रेटिक है ही। तो क्वाड्रेटिक को बेटा हम या तो स्प्लिट मेथड से सॉल्व करते हैं या फिर डी के फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसका नाम है, तभी तो एन की वैल्यू निकल पाएगी। चलो तो बेटा अगर हमें याद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, ये क्या है बेटा हमारा ए होता है, ये क्या होता है बेटा हमारा बी होता है, और ये क्या होता है बेटा हमारा सी होता है। तो पहले तो डी निकालना होता है, चलो डी निकालते हैं। तो डी निकालने के लिए बेटा डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर ये कौन सा फॉर्मूला है, सर जी 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ याद आया। चलो तो बेटा हम निकाल लेंगे, चलो रामलाल मल्टीप्लाई करके बता फटाफट से। तो b कितना है बेटा हमारा, b है 5, तो 5 का स्क्वायर, और बेटा 4, a कितना है बेटा हमारा, a कितना था 9, सॉरी a इस वाला ये है ना, ये तो 4, और बेटा कितना माइनस का 636, ओके। चलो ये होगा 25, माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस का, और ये 4 इंटू 4 16, और हमें 636 डी आ गया। तो बेटा ये 25, बेटा ये कितनी आई गुना मल्टीप्लाई करके बता रामलाल। हाँ चलो बोलो, 5833 5808 5808 5808, 16 इंटू 636 नहीं, गड़बड़ होगी, 1000 बचाएगी 11 से कुछ, 1176। हाँ चलो भाई बता रहे रामलाल, हाँ भाई रामलाल कर ली मल्टीप्लाई, बता 25, ये तो है इसकी 16 की और 636 की गुना करके बता, 10176 10176। चलो फिर इसमें बेटा ये ऐड कर देंगे तो कितना ऐड ही हमारा, ऐड करके 25 ऐड करो, 10201, ये आ गया, ठीक है। अब बेटा इसका रूट निकालना पड़ेगा क्योंकि मैं डी के फॉर्मूले तो रूट चाहिए, तो ये किसका है बेटा इसका रूट 101 का, ठीक है। अगर मैं इसका रूट निकाल दूं तो ये कितना आएगा इसका आंसर 101। करके दिखाओ क्या आता है ना, कर लेंगे सब लोग, या करके दिखा देता हूँ, ये बोलो चलो कैसे निकालते हैं, करके दिखा देता हूँ, है ना। कहोगे सर ने सर सब कुछ तो रामलाल से पूछ के कर लिया, है ना। रामलाल हमारा बहुत अच्छा स्टूडेंट है पता है, लेकिन ये पिछले 10 सालों से 10वीं में ही है, समझे, हाँ भाई है ना। इसे को पसंद आ गई 10वीं, ये कहता है मुझे सर 10वीं क्लास बहुत बढ़िया है, तो इसलिए यहीं बैठा रहता है बेचारा। चलो इसका डी निकाल के दिखा देता हूँ मैं कैसे निकालना है, क्योंकि बेटा कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम डी निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, हमें आना चाहिए डी सबको निकालना। 1020, ये सिर्फ मैं तुम्हें निकाल के पेपर में नहीं दिखाना, अगर तुम्हें आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, तो मैं तुम्हारे
बेटा प्रैक्टिस के लिए बता दे रहा हूँ। तो हम कैसे करते हैं बेटा, पेयरिंग करते हैं ना, इधर से एक पेयरिंग, दो पेयरिंग और ये सिंगल। तो 1 लिया, 1 लिया बेटा, 1 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा हमारा 2, बेटा 0 2 निकाला। तो ये तो लेकिन 2 और 2 ये तो सेम हो गए, ये तो चलेगा नहीं बेटा। तो यहाँ पे एक 0 लगाई, एक 0 लगाई और ये बेटा अगला पेयर उतार लिया। ओके, फिर यहाँ पे 1 करा तो 1 रखते हैं, तो 1 से ही गुना करके यहाँ रखते हैं ना, याद है। तो 1 से गुना करी तो कितना आया 2 0 1 और ये कितना आ गया बेटा इसका आंसर, बेटा हो गया ना। चलो तो अगर मैं बात करूँ रूट डी बेटा कितना है 1 0 1, अब बस बन गई बात। अब हमें लगाना है बेटा डी वाला फॉर्मूला। तो क्या होता था उसमें, अगर मैं बात करूँ x इजिकल टू बेटा हाँ माइनस बी है ना प्लस माइनस रूट डी बाय 2a है ना। चलो लगा देते हैं बेटा, यहाँ पे हमें n है तो n लिख लेते हैं x की जगह। b कितना था बेटा हमारा 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी है बेटा 1 0 1 डिवाइड बाय 2 इंटू में a कितना था बेटा हमारा इसका, a कितना था 4। ओके चलो तो बेटा माइनस वाला तो n कभी माइनस में होता नहीं, तो ओनली प्लस वाला ही कंसिडर करेंगे है ना। चलो -5 प्लस में 1 0 1 डिवाइड बाय 8 हो गया। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा, देख लो ये इसमें से घटा दे 9 आ गया है ना, 96 आ गया डिवाइड बाय 8। तो बेटा n को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, इससे डिवाइड करते तो कितना आया बेटा 12। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों में से एक है बेटा। ठीक है, तो देखो इसमें ध्यान से कि हमें बेटा एस एन दिया हुआ था, कितने संख्याओं कितने नंबर्स टर्म को मिला के बेटा 636 बनेगा। तो इसमें देखो इस तरह के क्वेश्चनों को सीबीएसई क्यों देती है ना, क्योंकि उसने देखो कितनी नॉलेज तुम्हारी चेक कर ले, एपी आता है क्या है ना, फिर उसने देखा कि इसको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है क्या, सब कुछ उसने चेक कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को सीबीएसई जरूर प्रीफर करती है देना। ओके, बोर्ड्स में देख लो। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा देखो क्या है 5वां क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। देखो जो दे रखा है ना वो पढ़ ले, लिख लेते हैं बेटा साथ के साथ। ए क्या दे रखा 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। एल की वैल्यू कितनी है बेटा 45, ए एन कहते हैं ना जिसको हम। चलो हाँ, फिर सम है कितना, द सम इज 400। एस एन कितना दे रखा है बेटा 400 है ना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, कितनी टर्म मिलके बेटा 400 बना दिया, और बेटा है ना, और क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। ओके, तो बेटा हम अगर बात करते हैं, हमें डी तो इसमें पता नहीं है, डी पता है क्या, नहीं पता है। अगर हम इसमें बेटा देखना क्या कर ले, एस एन का फॉर्मूला लगेगा इसमें बेटा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो हम यहाँ से एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, लेकिन इसमें हमें देखो 2 इक्वेशन बनेगी ना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल से ये क्वेश्चन हो जाएगा है ना। चलो देखते हैं कैसे। एन ए एन कितना दे रखा बेटा 45। ओके, और बेटा क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस, अगर हम पहले ए एन का फॉर्मूला लिख ले तो क्या होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ए एन कितना है 45, ए कितना है बेटा 5, ओके, प्लस में एन माइनस 1, एन नहीं पता, इंटू में डी। तो बेटा कितना हो गया एन माइनस 1 इंटू में डी कितना आया बेटा, इसकी वैल्यू हमारी बेटा इधर आके माइनस हो जाएगा 40। ओके चलो, अब बेटा इसकी इक्वेशन नंबर होगी एक हमारी। अब एस एन का फॉर्मूला लगाओ। एस एन का फॉर्मूला, एस एन क्या था हमारा n/2। ओके 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ओके बेटा देखो जरा ध्यान से, तो एस एन कितना है हमारा 400 है, n नहीं पता बेटा, 2 इंटू में a कितना है 5 है, रख दी वैल्यू, n माइनस 1 इंटू में d देखना तो जरा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये कितना है 40 है कि नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसमें 40 पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। ध्यान से देखो ये है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने 40 की वैल्यू देखो ये पुट कर दी बेटा,
n माइनस वन इंटू में डी की। चलो तो बेटा ये कितना हो गया, इधर 2 की इधर मल्टीप्लाई हो गई तो 800 हो गया, 800 इजिकल टू n, और ये कितना हो गया बेटा 10, 5 दूनी 10 प्लस में कितना 40। चलो बेटा तो 800 और ये कितना हो गया बेटा इंटू में 50, तो ये आया हमारा 50, 10 प्लस 40 50, इधर आ गया बेटा हमारा, तो ये होगा बेटा 800 डिवाइड बाय 50 और ये n, तो कितना आ गया 5 और 16 पंजे 80, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा 16। ओके, अब इस n को किस में रख दो बेटा, फर्स्ट में रख दो तो डी आ जाएगा। चलो तो अगर पुट n इजिकल टू कितना बेटा 16 इन इक्वेशन फर्स्ट, चलो पुट करते हैं, तो n कितना हमारा 16 माइनस 1, n के बेटा फर्स्ट में पुट कर रहे हैं n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 इंटू में d इजिकल टू कितना 40, तो कितना होगा बेटा हमारा 15 इंटू में d इजिकल टू 40, तो d इजिकल टू 40 बाय 15, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी बेटा, कट कर लेते हैं, किससे कट होगा, होगा किसी से 5 से होगा है ना, 5 8 40 है ना, और बेटा ये कितना होगा 3, तो 8/3, तो डी की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, चलो नोट डाउन करो इसको बेटा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, बेटा इसने फर्स्ट टर्म दे दिया है यानी a बराबर 17 दे दिया है, ओके, और बेटा क्या दिया है लास्ट टर्म भी दे दी है, a n भी दे दिया यानी l 350। अच्छा, द कॉमन डिफरेंस इज 9, भला इंसान है तो बेटा कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है इसने। तो इसने कहा है हाउ मैनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, इसमें कितनी तो टर्म है यानी n निकालना है, ओके, और बेटा Sn निकालना है, दो चीज इसमें भी हमें निकालनी है। तो सेम बेटा हमारा उसी की तरह होगा, पहले n निकाल लेंगे, an का फॉर्मूला लगा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो an का फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो an कितना है 350 इक्वल टू a कितना है बेटा हमारा 17 प्लस n कितना है नहीं पता, और इंटू में d कितना है बेटा 9। चलो इधर आ जाओ, कितना हो जाएगा भाई, ये प्लस का इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का, तो 350 माइनस 17 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 9। चलो हमने बेटा इसमें से घटा लेते हैं तो कितना बचा 3 और ये भाई 333 बचा है ना। चलो और यहाँ पे बेटा n माइनस 1 कितना खतरनाक नंबर, चलो अब बेटा n को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे, 333 डिवाइड बाय 9 n माइनस 1, तो ये कितना 3 से काटा बेटा, ये 1 1 1 57 और बेटा फिर 3 से काटेंगे इसको हम है ना, तो कितना आ जाएगा 3 से काटा तो 3 3 जा 9 और 2 21 3 7 है ना, n माइनस 1, फिर बेटा ये इधर का आ जाएगा, इधर ये माइनस का तो इधर आके कितना हो जाएगा, हाँ भाई 38 प्लस का हो जाएगा ना, तो n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था बेटा Sn भी निकालना है, Sn निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला भाई लगाना पड़ेगा ना, लेकिन इसमें तो लास्ट टर्म दे रखी थी, तो Sn का हम बेटा लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते क्योंकि अब तो हमारे पास क्या है n भी है, तो n/2 a प्लस में l लग जाएगा ना, क्योंकि ये l है ना, लास्ट टर्म तो यही है बेटा। चलो तो S38 इक्वल टू 38/2 बेटा, और a कितना है बेटा हमारा 17 है, प्लस में l कितना है l 350। चलो ये तो काटा इससे 19 हो गया, और ये बेटा ऐड कर देते हैं 367। हाँ भाई रामलाल गुना करने के लिए रेडी है, चलो बताओ फिर 6973। वाह तो भाई तेज हो गए हैं, ये हमारा आ गया सम, रामलाल इस एक्सपर्ट है। चलो देख लेते हैं, अब बेटा हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट 22 टर्म का बेटा सम निकालना है, और बेटा इसने भला इंसान है, देखो क्या दे दिया 22 सेकंड टर्म ही इसने दे दी, तो यानी देखना क्या क्या दिया है, डी दिया हुआ है 7,
A22 दिया हुआ है 149 दिया हुआ है ना, और कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है। तो पहले यहाँ से निकाल लेंगे बेटा, देखना जरा। A22 कितना होता है? A प्लस में 21 इंटू में D, है ना। तो A22 दे दिया है 149। बेटा A कितना दिया है हमारा? A तो दिया ही नहीं है। A प्लस, अच्छा D कितना दिया? D दिया हुआ है ना 21 इंटू में बेटा D कितना? 7। चलो 149 बेटा A, और ये कितना हो गया बेटा? 7। A प्लस में बेटा ये कितना होगा? 7 और 7 में 14, ये होगा बेटा। ये इधर आया तो माइनस का, तो 149 में से 147 चले जाएंगे, तो A इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो A की वैल्यू हमारी आ गई। अब A भी हमारे पास है कि नहीं है, D भी हमारे पास है ना, और बेटा N भी है। N कितना दे रखा है? 22। Sn कितना है? 22 निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। तो Sn का फॉर्मूला बेटा n/2 ना, और कितना बेटा 2a प्लस n-1 इंटू में d। चलो S22 तो कितना हो जाएगा? 22/2, 2 इंटू में a कितना था हमारा? 2 था बेटा, प्लस 22 बेटा, यानी कितना हो गया? 22 - 1 21, और d कितना है बेटा हमारा? 7। चलो तो ये होगा कितना बेटा? 11। ओके, और ये 4 प्लस में कितना? एक ये हो जाएगा हमारा 147। ओके चलो, फिर 11 इसको ऐड करा बेटा, कितना? 151। मल्टीप्लाई करो भाई रामलाल, 11 की 151 में। जल्दी से, बच्चों के पास टाइम नहीं है। 1661। चलो बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो इसने क्या कहा था? इसने कहा था फाइंड द सम ऑफ टर्म, तो ये निकाल दिया। और बेटा और क्या कहा था इसने? बस यही कहा था निकालना, ये तो हमें निकालना पड़ा ही। ओके, चलो नोट डाउन कर लो सब लोग। हाँ, अब बेटा हम करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म ऑफ AP हुज सेकंड टर्म। देखो बेटा, इसने सेकंड टर्म दे रखी है, सेकंड और थर्ड टर्म। ओहो, A2 कितना? 14, A3 कितना बेटा? 18। सेकंड टर्म दे दी है, देखो सेकंड टर्म दी है और थर्ड टर्म दी है, एकदम है ना, साथ साथ वाली। तो बेटा D निकालने में तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, D चाहिएगा ना इसमें, तो कितना हो जाएगा? A3 माइनस A2, यहाँ से तो D निकाल सकते हैं हम। तो 18 माइनस 14, तो कितना आया बेटा? D की वैल्यू 4 आ गई। D कितना आया बेटा? 4 आया, बिल्कुल सही। तो इसने क्या कहा? फाइंड द सम। हाँ, तो बेटा हमारे पास D आ गया। ओके, तो अगर हम बात करें बेटा A2 को हम देखना कैसे लिख सकते हैं? A प्लस D लिख सकते हैं ना। तो हम बेटा क्या कर लेते हैं? A2 कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। ओके, और बेटा यहाँ से देखो ध्यान से, A नहीं पता और D कितना है? 4 है। तो बेटा ये इधर आ गया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, माइनस हो जाएगा ना। अब हमारे पास बेटा A भी है, D भी है ना, A भी है, D भी है, और N तो इसने दे दिया बेटा 51 टर्म का सम निकालना है, तो निकाल देते हैं। तो N की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी? 51 है। ओके, तो N भी है, D भी है, A भी है, काम बन जाएगा। Sn का फॉर्मूला लगाओ, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू में D। चलो भाई, तो N कितना है हमारा? N है हमारा बेटा 51/2, 2a कितना था बेटा? 10 था, प्लस n-1 यानी 51 - 1 यानी 50। D कितना था बेटा हमारा? 4। चलो, तो 51/2 ये हो गया 20, प्लस कितना होगा बेटा? 200 होगा ये तो हमारा, है ना। तो कितना बेटा? 51/2 इंटू में कितना? 220, इससे गया बेटा 110। हाँ भाई रामलाल, तेरा नंबर आ गया, तुझे खाली थोड़ी बैठने दूंगा, है ना। तो कितना होगा? 51 गुना में 110, मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 5610। 5610, यही आया? हाँ जी। चलो ठीक है, तो यही होगा भाई हमारा Sn का फॉर्मूला आ गया, आंसर आ गया सम। हाँ, अब कर ले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से कर लेते हैं। ये है हमारा 9th क्वेश्चन। क्या कहता है ये 9? सुंदर सा और सुशील सा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, बताइए। चलो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49, यानी Sn दे दिया इसने।
फर्स्ट 7 टर्म का सम बोला ना बेटा 49 है ना, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज बेटा 29, यानी S17 टर्म कितना हो जाए 289 बेटा। ध्यान से देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म है बेटा क्या है 49 और दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, यानी 7 टर्म का पहली 7 का 49 है, पहली 17 का कितना है 289 है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म। तो कुल मिला के बेटा पहले हमें इसमें क्या करना पड़ा, n टर्म का Sn का फॉर्मूला निकालना है n की टर्म में, है ना, सम का फॉर्मूला। तो सम में बेटा हमें दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हमारे आ जाएंगे, देखो जरा ध्यान से, क्योंकि हमें उसमें a चाहिए और d चाहिए, n तो अपने आप से पुट कर लेंगे। तो हम बेटा लगाते हैं S7 बेटा S7 कितना 49 इजिकल टू देखना बेटा n/2, अगर मैं बात करूँ n/2 होगा ना, चलो एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ 2a + n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला लगेगा। चलो देखो तो 49 S7 लगाते हैं बेटा 7/2, 2a नहीं पता बेटा, ओके, फिर n कितना बेटा 7 है तो 6 इंटू में d, ये हो गया 2a + 6d। अच्छा इसकी यहाँ से 7 चला गया बेटा और साथ ही इधर 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 14 इजिकल टू 2a + 6d बेटा डिवाइड बाय 2 कर दूँ क्या, आसान से हो जाएगा। तो 7 इजिकल टू 2a + 7 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो 7 2 से तो a + 3d, इक्वेशन नंबर 1 हो गई बेटा, ओके। चलो अब बेटा हम दूसरी बात करते हैं S17 की। S17 तो बेटा क्या होगा n/2 यानी 17/2, 2a कितना था बेटा हमारा नहीं पता, और n-1 यानी 17-1 यानी 16 इंटू में d नहीं पता बेटा, हो गया। और बेटा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी S17 की 289, तो 289 17 से गया तो 17 आ गया, 17 और इधर देखो बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 34, 2 इधर डिवाइड में है ना बेटा 2a + 16d बेटा डिवाइड बाय अगर हम 2 कर दे तो कितना हो जाएगा देखना, डिवाइड बाय 2 17 इजिकल टू a + 8d बेटा। दो इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो एलिमिनेशन मेथड जिंदाबाद। चलो करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, चलो करते हैं बेटा। तो a + 8d इजिकल टू 17, फिर क्या a + 3d इजिकल टू कितना है बेटा 7। चलो तो यहाँ से बेटा हम कर लेते हैं, नीचे वाले जो सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज कर दिया हमने, a से a गया तो कितना है 5d इजिकल टू कितना 10, 17 में से 7 गए 10, तो कितना d बराबर 2 बेटा, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 2 बेटा। अब बेटा इसको किसी में भी पुट कर लेते हैं, फर्स्ट में कर लेते हैं पुट, तो फर्स्ट क्या है बेटा हमारा a + 3d इजिकल टू 7, तो बेटा d की वैल्यू इसमें पुट करो a + 3 इंटू में 2 इजिकल टू 7, तो a बराबर कितना आ गया बेटा 6 हो गया, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 1 आ गई, है ना। चलो अब बेटा हमारे पास a भी है d भी है, तो Sn का फॉर्मूला लगाओ, हमें Sn निकालना ना, तो क्या होता है Sn n/2 2a + n-1 इंटू में d। चलो अब बेटा a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, और d की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा Sn = n/2 2a कितना है बेटा 1 है, तो इंटू में 1 + n-1 d कितना है बेटा हमारा 2 है ना, तो कितना हो जाएगा n/2 2 प्लस बेटा 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2n - 2, तो देखना बेटा ये कट गया क्या, यस, तो क्या हो जाएगा बेटा n/2 इंटू में 2n, 2 से 2 गया, तो Sn का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा Sn², बेटा क्या आ गया Sn = n², ये आ गया हमारा Sn का फॉर्मूला। इस एपी के लिए जनरल फॉर्मूला नहीं, ओनली इस एपी के लिए आया बेटा, है ना, बाकी के लिए तो हमारा फॉर्मूला है ये Sn का जनरल फॉर्मूला, ये आया सिर्फ इस पर्टिकुलर एपी के लिए, ठीक है ना। चलो कभी कंफ्यूज हो जाओ, Sn का तो सर हमें पता है, इसने Sn क्यों बोला कि फर्स्ट n टर्म का सम बताओ, ये बेटा इस पर्टिकुलर एपी के लिए आया, ओके। चलो अब आ गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, चलो देखते हैं इसमें क्या बोला है, थोड़ा डिफरेंस से दिख रहा है।
सो दैट A1 A2 A3 है ना फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो पहले तो इसने कहा है कि A1 A2 आर इन AP, ये बताओ अगर AN ये दे रखा है तो ये तो हमारा हमने सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है। तो पहले अगर हम ले ले एक पार्ट ले लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट बेटा, AN कितना दे रखा है 3 + 4n, A1 निकाल लेते हैं। A1 कितना आएगा बेटा, n की जगह क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे, 3 + 4 इंटू में 1 यानी A1 कितना आ गया बेटा 7 आ गया। चलो फिर A2 निकाल लो, A2 बेटा 3 + में 4 इंटू में 2 तो 3 + में 8, ठीक है तो कितना आया बेटा 11। A2 की वैल्यू कितनी आ गई 11। फिर बेटा A3 निकाल लो, A + में 4 इंटू में 3 तो बेटा 3 + में 12 कितना आ गया बेटा 15। अब ये AP में है कि नहीं है चेक करना पड़ेगा, है ना। AP में है तो चेक करना पड़ेगा ना, वो कैसे करते थे हम D निकालते थे बेटा, 2 बार D निकालो तो एक D बेटा कैसे निकालो A2 - A1 यस। दूसरा D कैसे निकालो बेटा हमारा A3 - A2, दोनों अगर इक्वल आए तो है AP में, नहीं तो नहीं है। तो D बराबर A2 कितना बेटा 11 माइनस कितना 7 तो कितना आया बेटा हमारा 4। तो D की वैल्यू कितनी आई 4। इधर देखो बेटा D 15 है ना, A3 15 माइनस बेटा कितना 11, कितना है D की वैल्यू बेटा 4। तो ये तो AP में है यस, है ना, यस बेटा AP है ये तो ओके। अब बेटा इसने क्या कहा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, है ना। तो S15 निकालना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, S15 निकालना है। n का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n-1 इंटू में D। चलो बेटा S15 यानी n की वैल्यू कितनी है 15/2 हो गया, 2a हमने बेटा निकाला था देखो A1 कितना है 7 है, प्लस 15 - 1 यानी 14 इंटू में D, बेटा D कितना आया बेटा हमारा 4 आया है। चलो तो S15 बराबर कितना आ गया बेटा 15/2 तो रहने दो, ये कितना होगा 14 है ना, और प्लस में 14 इंटू में 4 तो बेटा ये आ जाएगा हमारा कितना, अगर मैं बेटा 15/2 इंटू में 5 इंटू में 14 करो इसको जल्दी से, हाँ तो बेटा कितना आएगा, हाँ भाई रामलाल 2 से 1 काट दिया 7 आ गया बेटा। चलो तो कितना 15 गुना में 5 इंटू में 7 15 5 75 75 गुना 7 कर दे फटाफट से, हाँ तो S15 की वैल्यू आ जाएगी 525। हाँ भाई तो एक्सपोर्ट कर दिया उसने, अब हम कर लेते हैं ठीक है। चलो करके कितना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करें 525, ठीक है तो S15 की वैल्यू आ गई। तो बेटा हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, सेकंड पार्ट अपने आप ट्राई कर लेंगे सेम ऐसे ही 10 क्वेश्चन हो गए हमारे इस वीडियो में, वीडियो नहीं तो लेंदी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं बाकी के क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, जल्दी से जल्दी आप इसको दोबारा से प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, और तब तक लाइक और सब्सक्राइब कराते रहो अपने फ्रेंड से सबसे, ओके चलो बेटा।